अंबिया के बाद तमाम सहाबा और अहले बैत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक थी। कौन? हजरत अबू बकर दिल लगा के बोलो, अबू बकर जरा बोलते रहो, अबू बकर सिद्दीक। जरा गौर तो करें यार, तुम मदीने जाने के लिए तड़पते हो, वो मदीने में उसी कब्र में हुजूर की लेटे हैं जहां मेरे आका लेटे हैं। नाम सुनते ही अबू बकर उमर का नादा, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही है, किसकी? आपको मालूम है आज के जमाने में कलमा पढ़ना बड़ा आसान है, उस जमाने में बहुत मुश्किल था। जान पूछ के सामने आग रखी हो ना, सामने आग जल रही हो, उस आग में कूदना हर आदमी के जिगर का खेल नहीं है। जरा गौर तो करो, सामने अबू जहल, उतबा और शैबा जैसे बदतरीन बदबख्त काफिर हो, जिनके हाथों में मियां, जिनके हाथों में तलवारें हैं मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त जब मुसलमानों को बड़ी बड़ी अजियतें दी जाती थी, जब मेरे पैगंबर मक्के से निकलते थे तो लोग गालियां देते थे। उस वक्त जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते थे तो नबी पाक को गालियां दिया करते थे, जालिम, रास्ते में कांटे बिछाते थे। जब मक्के में कोई एक शख्स भी मेरे नबी पाक का मानने वाला नहीं था, नौजवानों, आज तुम नबी के नाम पे ये कहते हो मैं गर्दन कटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर मैं आज आपको एक बात बताने चला हूं, जरा गौर तो करो, ये कौन सा दौर है? ये वो दौर है जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन को कभी नमाज की हालत में पकड़ा जाता है। एक और कम, आवाज साफ करें। नमाज की हालत में मेरे नबी पाक के मुकद्दस सर मुबारक को, गर्दन मुबारक को दबाया जाता है। हुजूर की आंखें बाहर को आ जाती है, तभी ऊंट की ओढ़नी रखी जाती है। जब कोई आमना के बेटे का मानने वाला मक्के के अंदर नहीं है, जब कोई ये कहने वाला नहीं, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। जब मक्के में मेरे नबी के घर पे लोग पत्थर फेंकते हैं रात में, दिन में, तो छोटी सी बच्ची सैयदा फातिमा पूछती है, अब्बा ये लोग हमारे घर में पत्थर फेंकते हैं, ये कब तक ऐसे ही फेंकते रहेंगे? कभी मेरे लगता है, कभी अम्मी के लग जाता है, ये पत्थर क्यों फेंकते हैं? नबी ने फरमाया, बेटी थोड़े दिन देख, एक दिन वो आएगा कि दुनिया में तेरे बाप का नाम बुलंद हो जाएगा। ये लोग मुझे जानते नहीं है। जब मियां मक्के में रास्ते मेरे नबी के रोके जाते थे, जब कोई नबी को मानने वाला मौजूद नहीं था, तब एक शख्स था जिसका नाम था अबू बकर सिद्दीक। उसने कहा था, हुजूर कोई माने ना माने, मैं मानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप अल्लाह के, मैं मानता हूं। जरा गौर करें, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें। हुजूर मेराज को गए, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हुजूर मेराज के शब गए, मेराज की जब का शब कहां गए? हुजूर मेराज की शब गए फिलिस्तीन। वहां आपने नमाज पढ़ाई। नमाज किसकी पढ़ाई? नबियों की। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। यार जरा गौर तो करो, ये नमाज कैसी नमाज है? तवज्जो चाहता हूं, ये नमाज कैसी नमाज है कि यहाँ पर अजान पढ़ने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार है और नमाज पढ़ाने वाला तमाम नबियों का सरदार है। और नमाज पढ़ने वाले कौन है? इब्राहीम है, मूसा है, ईसा है, यहिया है, जकरिया है, सालेह है, लूत है, यूसुफ है, याकूब है। नमाज पढ़ने वाले ये है, पढ़ाने वाले मेरे मुस्तफा। एक रात में हुजूर ने सफर किया, मक्के से गए फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के बाद अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, फिर एक आसमान, दो आसमान, सातों आसमान को तय किया, फिर अर्श के करीब पहुंचे, अर्श को देखा, जन्नत को देखा, यहां तक कि जन्नत के बनाने वाले परवरदिगार को भी देखा, अपनी आंखों से देखा। और कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला व काना काबा कौसैनी अव अदना। वो मेरा महबूब जब मुझे देखता था ना, तो उसने पलक तक नहीं झपकी, अल्लाह का दीदार किया।
अब जरा गौर तो करें, आज के जमाने में मैं आपसे कहूंगा तो आदमी थोड़ा बहुत यकीन कर लेगा, हाँ भाई फ्लाइट का जमाना है, अब यहां से आदमी फ्लाइट में उड़ता है तो 2 मिनट के बाद यहां पहुंच जाता है, 2 सेकंड के बाद कहां रॉकेट कहां पहुंच जाते हैं, दुनिया में तैयारे कहां पहुंच जाते हैं। मगर मियां उस दौर में अगर नबी आके ये कहेंगे मैंने जन्नत भी एक रात में देख ली, मैंने जन्नत भी देख ली, रब भी देख लिया, अर्श भी देख लिया, मैंने सैर किया, मेराज की है, तो फिर कौन मानेगा? यही सवाल मेरे नबी के जहन में है। अल्लाह के रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ रहे, जिब्रील ये बता, मैंने जन्नत भी देख ली, मैंने अपने रब को भी देख लिया, मैंने रात में सैर भी की, ये सब बातें मैं बताऊंगा तो मक्के में मुझे मानेगा कौन? इस बात को मानेगा कौन कि मैंने रब को देखा, जन्नतों की सैर की? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई माने या ना माने, मगर आपका यार अबू बकर मान जाएगा। कोई यकीन करे ना करे अबू बकर? जल्दी बोलो, अरे अबू बकर यकीन करेगा, और हुआ भी। हुजूर ने कहा मैं मेराज के गया, अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल ने रोक के पूछा, भाई कोई अगर ये कहे मैं एक रात में फिलिस्तीन चला गया, तुम मान लोगे? क्या नहीं मानूंगा? क्या फिर तुम्हारे नबी ने कहा है तो फरमाया, हुजूर ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है। मेहरबानी करें भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। कौन है? फरिश्तों के सरदार है, कोई आम तो नहीं है ना, फरिश्तों में भी आम नहीं है, वो फरिश्तों के भी सरदार है। और उनका मर्तबा कितना बड़ा है, उन्होंने तमाम नबियों की बारगाहों में हाजिरी की है, उन्होंने आदम के बारगाह में आए हैं, वो शीश की, वो याह्या, ज़करिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम सबकी बारगाहों में आए हैं। अल्लाह ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल मैंने तुझे फरिश्तों का सरदार बनाया है, इसके बाद फरिश्तों का सरदार बनाने के बाद मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा है, ये बता तू मेरे महबूब के पास भी जाता है, तेरे दिल में कोई तमन्ना है? तो किसी के दिल में कोई तमन्ना होती है, किसी के दिल में कोई तमन्ना, मगर जो फरिश्तों का सरदार है जिब्रील अलैहिस्सलाम, उससे मेरे रब ने पूछा, ये बता जिब्राइल तेरे दिल में भी कोई तमन्ना है? अर्ज़ करते जिब्रील इस्लाम, रब्बुल आलमीन तूने फरिश्तों का सरदार बनाया, तूने 650 नूरानी पर मेरे लगाए, मगर इसके बाद भी मेरे दिल में एक तमन्ना है कि काश मैं फरिश्तों का सरदार जिब्राइल ना होता, बल्कि मोहम्मद का गुलाम अबू बकर सिद्दीक होता। कौन होता? अबू बकर। दिल लगा के बोलो अबू बकर, जल्दी बोलो अबू बकर सिद्दीक। तो आज की जो तकरीर है वो किसके नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अपने बच्चों को बताओ कि पहले खलीफा का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है पहले खलीफा का? अबू बकर। दूसरे खलीफा का नाम उमर। तीसरे खलीफा का नाम हजरत उस्मान अली। चौथे खलीफा का नाम हजरत अली। दिल लगा के इसी बात को कह दो सुभान अल्लाह। डिफरेंट मोड में तकरीर कर रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले। अच्छा एक बात बताएं आप, आज हम में से लोग अल्लाह से डरते हैं? नहीं। अगर अल्लाह से डरते होते तो कुछ बात भी मान है ना। आज सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं, मैं भी अपने घर जाना चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका वाकई में वो घर है जहां आप जाना चाहते हैं? एक दिन मैं सफर कर रहा था, तन्हा, अकेला सफर कर रहा था। मैं सोचा यार घर जाऊंगा, बच्चों से मिलूंगा। फिर अचानक ख्याल आया क्या वो वाकई में मेरा घर है? तो फिर कहीं ना कहीं मेरे ज़मीन ने आवाज दी, नहीं वो तेरा घर नहीं, तेरा घर तो पता ही नहीं कहां है, किस गड्ढे में तुझे डाल दिया जाएगा, किस जगह तुझे दफन किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जाए ना उन्हें मरना है, अगर जानवरों को इल्म हो जाए उन्हें पढ़ना है, तो उन्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। सारे जानवर मौत के खौफ से सूख जाएंगे, मगर इंसानों को पता है मरना, मगर उनके ऊपर असर नहीं, हमारे ऊपर असर नहीं है। कयामत के बारे में क्या ख्याल है? हमें बताया गया है कि भाई कयामत के दिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा,
भाई जरा ध्यान करें, तुम्हारे साथ कुछ एक साहब करें।